लर्निंग के तो काफी सारे पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, जैसे इडियम फ्रेजेस हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वोकैबुलरी हो गई। फिर से ग्रामर के सेक्शन पर आ जाते हैं और आज देखते हैं क्या वो हमारे ऐसे रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर उनको हम पढ़ ले तो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश गुरु स्वागत करता हूं आपका। वेलकम टू mahendraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्र गुरु। और आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट को पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो क्वेश्चंस अभी आपके यहाँ नीचे दिए जाएंगे, ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अंडरलाइन, उसका सेंटेंस का कोई एक पार्ट, छोटा सा जो पार्ट होगा वो अंडरलाइन होगा। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट, कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी दिए होंगे एट ए बी सी एंड डी बाय द वे, विच में इंप्रूव द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस को इंप्रूव कर सकता है। यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है। एंड इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट, अगर नो इंप्रूवमेंट है इन केस आपको चूज करना है करेक्ट आंसर, जो कि यहां पर हो सकता है। एंड आई होप अभी क्लियर हो चुका होगा कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करना क्या होता है। पहला सेंटेंस तो फिर आपके सामने ये रहा, ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। अब हमने देखा यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऑल्टरनेटिव देख ले रहे हैं यहां पर इसके क्या है, बट उससे पहले हमने देखा यहां हाईलाइटेड जो वर्ड है वो है नॉर ही स्माइल्स। ये हाईलाइटेड वर्ड है, इसी को ही आपको चेंज करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नॉर ही डज स्माइल, ऑप्शन नंबर बी यानी नो इंप्रूवमेंट है, ऑप्शन नंबर सी नीदर ही डज स्माइल, या ऑप्शन नंबर डी नॉर डज ही स्माइल। यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले कुछ सोचिए, फिर हम बताते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। एंड टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। देखिए यहां रूल क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है कि कहीं भी दिया हो नीदर या कहीं भी दिया हो नॉर, और मिड में अगर नीदर नॉर आते हैं तो ये हमेशा इन्वर्जन के रूल को फॉलो करते हैं। और इन्वर्जन का रूल हमारा ये कहता है कि दिया हो नॉर या नीदर, तो नॉर और नीदर दिया होगा तो इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब आनी चाहिए वो पहले आएगा, देन उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और देन उसके बाद आएगी मेन वर्ब। एग्जैक्टली अगर हम यहां देखें तो यहां दिया है नॉर, नॉर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है। सेंटेंस आपका दिया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही के साथ आएगा डज, और डज हमने देखा यहां कहां दिया है, जो कि दिया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी करेक्ट सेंटेंस आपका ये बन जाएगा, ही डज नॉट लाफ नॉर डज ही स्माइल। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप सभी को अच्छे से। तो इस पर बेस्ड किसी भी तरीके का आपका देखिए नो इंप्रूवमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, एरर डिक्शन की बात करें, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। तो इन्वर्जन का ये रूल याद रखिएगा, जिस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपका हो सकता है। नाउ भी क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वी मैट येस्टरडे कॉमा हैवंट वी, यानी कि इसे देखकर पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। और ऑल्टरनेटिव्स के दिए ऑप्शन नंबर ए इजंट इट, ऑप्शन नंबर बी नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिडंट वी, और ऑप्शन नंबर डी हैडंट वी। ओके, अभी द आंसर यू हैव अगेन 5 सेकेंड्स। क्या इसका आंसर हो सकता है? एंड टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है, और इसे पढ़ लेते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ ही सकता है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। तो हम नहीं चाहते कि क्वेश्चन टैग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए फिर भी वो स्किप हो जाए या गलत हो जाए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में आप उसी वर्ब को यूज करेंगे जिसमें टेंस दिया है। यहां हमने देखा जो टेंस दिया है जिसमें दी है मैट, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ। और क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाता है पास्ट में तो डिड से पूछा जाता है, और डिड से पूछा जाता है तो यहां पर क्वेश्चन टैग भी जो बनेगा वो डिड से बनेगा। डिड से कौन सा ऑप्शन दिया है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डिडंट वी, यानी कि सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, वी मैट येस्टरडे डिडंट वी। क्लियर है ना? होप ये आपको समझ अच्छे से आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले रहे हैं, he could not be able to think logically because of his illness। अब यहां हमने देखा जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो ये है could not be able। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 was not able, ऑप्शन नंबर बी can be able, ऑप्शन नंबर सी no improvement, और ऑप्शन नंबर डी cannot be able। And again you have only 5 seconds to do it and time starts now। टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। अब ये थर्ड टाइप आपका लिया गया है सेंस बेस्ड, जहां पर आपको देखना है सेंस, वो भी वर्ब्स पर। जैसे अगर हमने देखा कि CAN कैन जो हमारी वर्ब होती है, तो कैन हमेशा बताती है आपको एबिलिटी,
और कैन अगर एबिलिटी और कैपेसिटी बता रही है तो उसके साथ एबल और कैपेसिटी वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। एबल और कैपेसिटी वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। या तो सिंपल सेंटेंस ऐसा होता, ही कुड नॉट डू इट, ही कुड नॉट डू दैट। अगर हम उसमें कह देंगे ही कुड नॉट बी एबल टू डू दैट वर्क, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर हमने यहां देखा तो ऑप्शन में कहीं इस तरीके से दिया नहीं है जहां पर हम नेगेटिव की बात करें, क्योंकि बात हमारी यहां पर पास में हो रही है। बात अगर हमारी पास में हो रही है तो हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा, जैसे कि यहां दिया हुआ है कुड नॉट को अगर हम हटा दे, ऑप्शन नंबर ए में देखें दिया है ही वॉज नॉट एबल, यानी कि वो एबल नहीं था क्या करने के लिए, टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, क्योंकि वो बीमार था बीमारी के कारण। तो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो बी में कैन दिया है जो कि प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है वो नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एबल और कुड आ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वो भी आपका प्रेजेंट होगा। ना हो भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले रहे हैं। दिया हुआ है वाटर एंड सॉइल पॉल्यूटेंट्स फाइंड द एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड। एंड यहां पर देखिए अगर हम तो बोल्ड और हाईलाइटेड जो वर्ड दिया है वो है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड। यू हैव अगेन 4 alternatives. Option number A, digestion of contaminated. Option number B, injection of contaminated. Option number C, passage of contaminated. Option number D, यानी कि no improvement. Again, you have 5 seconds to do it. And time starts now. नया टाइप एक और। ऑलराइट, टाइम्स अप। और ये नया टाइप ये है कि जहां पर आपको वोकैबुलरी को कनेक्ट करना है सेंस से, वोकैबुलरी को अपने दिमाग से कनेक्ट करना है। यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, बट आपको वोकैबुलरी का मतलब नहीं पता तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो नया एक और टाइप है जो वोकैबुलरी बेस्ड है, जैसे अगर हम देखें यहां पर पहला दिया डाइजेशन ऑफ कंटामिनेटेड। अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में कुछ पचने की बात हो रही है। पचने की बात जब आपका खाना नहीं पच रहा है या कुछ ऐसा नहीं पच रहा, तो वाटर और सॉइल पॉल्यूटेंट से ऐसे नहीं जाते हमारी बॉडी में, पचने से ना पचने से। दूसरा देखा जाए इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन तो तब जब कोई चीज आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है, इंजेक्शन से तो ऐसी भी बात नहीं हो रही है। सी दिया है पैसेज ऑफ कंटामिनेटेड। पैसेज ऑफ कंटामिनेटेड मतलब पास हो रही है कंटामिनेटेड वाटर और फूड, तो पास होने की बात नहीं हो रही, कहीं कोई किसी चीज से गुजर नहीं रही है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दिया है यहां पर इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि फूड और वाटर के इंजेक्शन की बात हो रही है। वो जो हम खाने पीने में जो सांस वास लेने से हमारे अंदर हो जाता है, इनहेल हो जाता है। इट मींस उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। एंड आओ भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले रहे हैं। दिया हुआ है द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन। एंड अगेन यहां देखें जो हाईलाइटेड वर्ड दिया है वो दिया है वेंट टू द पुलिस, और आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, यानी ऑल्टरनेटिव 1 सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नो इंप्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी गेव हिमसेल्फ अप for the police. Option number D submitted to the police. You have again 5 seconds to do it and your time starts now. Yes, hurry up. And टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका। लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। हमने पढ़ना शुरू किया कि नोटोरियस जो क्रिमिनल है उसने अपने आप को पुलिस के सामने क्या किया। तो सबसे पहली चीज जो देखिए, कुछ वर्ड्स जनरली जो यहां यूज होते हैं आपको वही यूज करने पड़ेंगे। पुलिस के सामने अपने आप को हमेशा सरेंडर ही किया जाता है। जैसे ऑप्शंस में दिया वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास गए कि मुझे जेल में डाल दो, यानी कि वो वहां पर सरेंडर कर रहा है। तो वेंट टू द पुलिस गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया है नो इंप्रूवमेंट, ये तो यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरेंडर्ड हिमसेल्फ, यानी ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो दिया है गेव हिमसेल्फ अप, यानी गिव अप का मतलब होता है गिव अप करना, किसी भी चीज को त्याग देना। तो गिव अप अगर कर रहे हैं अगर आप किसी चीज को, तो पुलिस के सामने गिव अप नहीं होता, पुलिस के सामने आप सरेंडर करते हैं। बाकी अगर देखा ऑप्शन नंबर डी में दिया है सबमिटेड, तो हम सबमिशन नहीं करें किसी भी चीज का, सबमिट हम तब करते हैं जब किसी भी चीज को कहीं पर जमा करते हैं। क्लियर? तो पुलिस के सामने अपने आप को लेकर जाएंगे, पेशी करेंगे, तो वो सरेंडर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सबमिटेड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले रहे हैं, क्या दिया हुआ है। यहां आ गया, यहां पर ऑल द टाइम देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। अगर हम देखें यहां पर हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है देयर आर अ लार्ज वैरायटी, एंड अगेन ऑप्शन नंबर 1 दैट इज लार्ज वैरायटी, ऑप्शन नंबर बी देयर वाज मैनी साउंड, ऑप्शन नंबर सी देयर आर मैनी साउंड्स, ऑप्शन नंबर डी यानी नो इंप्रूवमेंट। अगेन यू हैव ओनली 5 seconds to do it and time starts now। देखिए सब्जेक्ट पहचानिए क्या इसका आंसर होगा।
एंड टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। ये आपका बेस्ड है अपने सब्जेक्ट पर भी कि सब्जेक्ट किस तरीके से आपको पहचाना या सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हमने देखा दिया है ऑल द टाइम, हर समय क्या है, देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ साउंड, साउंड्स की डिफरेंट टाइप की वैरायटीज है टू बी हर्ड, वो सुनी जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ शोरगुल जैसा आवाज आती रहती है। इन द फोर्ज, यानी कि जो लोहार की दुकान होती है वहां पर कुछ ना कुछ हथौड़े की मारा पीटी वाली ऐसी आवाज आती रहती है। तो हमने यहां देखा आवाज आती है, डिफरेंट वैरायटी आती है साउंड्स की डिफरेंट वैरायटी। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, साउंड्स की डिफरेंट या साउंड्स की लार्ज वैरायटी। बात यहां पर वैरायटी की हो रही है, और वैरायटी की यहां बात हो रही है, वैरायटी जो कि आपका वर्ड है, जो कि आपका सिंगुलर है। वैरायटी की बात हो रही है तो यहां जो वर्ब यूज होगी वैरायटी के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी, यानी कि जो हाईलाइटेड बोल्ड वर्ड है वो तो आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए में देखा दिया हुआ देयर इज अ लार्ज वैरायटी, यानी ये बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखा देयर वाज दिया, यानी पास्ट की बात होनी है, जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि आर दिया है। ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि आर दिया है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये नया टाइप जो कि आपको पहचानना है कि हाँ सब्जेक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड टूअर्स, फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड टूअर्स हेल्प टू सेटिस्फाई देयर हंगर फॉर नॉलेज। और बोल्ड जो हाईलाइटेड वर्ड है वो ये दिए हैं, हेल्प टू सेटिस्फाई देयर हंगर। एंड ऑप्शन नंबर ए दिया है हेल्प्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हेल्प्स सेटिस्फाई देयर हंगर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है हेल्प टू सेटिस्फाई देयर हंगर। एंड ऑप्शन नंबर डी यानी कि नो इंप्रूवमेंट। एंड अगेन यू हैव ओनली 5 seconds to do it and the time starts now। ध्यान से देखिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। टाइम्स अप। अब आप लोग कह रहे होंगे सर 5 सेकंड ही दे रहे हैं आज, 10 सेकंड नहीं दे रहे, लेकिन आपको स्पीड से पकड़ना होगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास अब आ चुका है। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचानते हैं यहां पर जो हेल्प और हेल्प्स में अंतर आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको हेल्प्स वाले ऑप्शन देखने हैं और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको हेल्प वाला ऑप्शन देखना है। तो हमने देखा यहां पर मैनी टूरिस्ट, कई सारे टूरिस्ट के लिए, यहां टूरिस्ट प्लूरल है, ठीक है। कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड टूअर्स, टूरिस्ट गाइड टूअर्स को रखना हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, टूरिस्ट गाइड टूअर्स को रखना। बात रखने की हो रही है, कीपिंग की बात हो रही है, कीपिंग की बात हो रही है, जेरंड है ये हमारा, और रखने की बात हो रही है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, यानी कि यहां पर आपको हेल्प्स पर देखना है। हेल्प जहां पर हेल्प में एस लगा हुआ है, यानी कि अगर हम देखें जो हाईलाइटेड वर्ड दिया है वहां एस नहीं दिया हुआ है, वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, यानी कि नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं पाएगा। बाकी अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेल्प्स और ऑप्शन नंबर बी में दिया है हेल्प्स, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। हम देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेल्प्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर और दूसरा दिया है हेल्प्स सेटिस्फाई देयर हंगर। अब हम देखें इन दोनों में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर बात हो रही है टूरिस्ट की, जो कि सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे हैं, फॉर मैनी टूरिस्ट दिया है। इट्स एन ऑब्वियस यहां पर देयर वाला सही होना चाहिए। साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है कि हेल्प अगर कहीं दिया होता है तो ये जनरली बेयर इंफिनिटिव वर्ब को फॉलो करता है, यानी कि इसके साथ टू नहीं आता। इट मीन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। तो ये नेक्स्ट टाइप था आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एंड आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आप लिख सकते हैं यस सर, हुर्रे, और अब हमें समझ आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड हियर इट। पढ़ लेते हैं। सेंटेंस जो दिया है हमारा, आई कैन नॉट गो आउट इन द ट्रेन एज आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। बोल्ड और हाईलाइटेड वर्ड दिया है वो ये है, आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। तो हम देखें यहां पर इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हैव नो अम्ब्रेला, ऑप्शन नंबर बी डोंट हैव एन अम्ब्रेला, ऑप्शन नंबर सी डोंट हैव द अम्ब्रेला, एंड ऑप्शन नंबर डी नो इंप्रूवमेंट। ओके, द आंसर यू हैव अगेन 5 seconds to do it and time starts now. Hurry up. And time's up, समय खत्म हो गया है। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात कि जो नया टाइप है वो है आपकी वर्ब पर बेस्ड, यानी कि कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जिनको बी वर्ब के साथ आईएनजी वाले रूल के साथ उसे फॉलो नहीं करेंगे, यानी ऐसी वर्ब जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि वो वर्ब्स होती है हमारी वर्ब्स ऑफ प्रोग्रेशन, वो हमें प्रोग्रेशन ऑटोमेटिकली खुद ही शो करती हैं, तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। जैसे कि आपने कहा कि मुझे एक पेन चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट अ पेन। क्या आप ऐसे बोलते हैं आई एम वॉन्टिंग दिस पेन, मैं ये पेन चाह रहा हूं? वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात। तो इस तरीके की वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक कोई दोस्त है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग अ फ्रेंड।
तो क्योंकि ये आईएनजी शो नहीं करेगा, क्योंकि आई एम हैविंग अ फ्रेंड का मतलब हो जाएगा, हैविंग का मतलब फिर टेकिंग का सेंस आ जाएगा कि मैं अपने फ्रेंड को खा रहा हूं, तो वो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली हैव में यहां आईएनजी नहीं लगेगा, आपको सिंपल देखना पड़ेगा। तो हमने देखा यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है आई हैव नो अम्ब्रेला, यानी कि या तो ये होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। बाकी अगर हम देखें यहां पर ऑप्शन नंबर सी में आई डोंट हैव दी अम्ब्रेला, तो हम पर्टिकुलर किसी अम्ब्रेला की बात नहीं करें, हम जनरल बात करें, मेरे पास अभी कोई अम्ब्रेला नहीं है, तो आर्टिकल दा दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली हैव में आईएनजी दिया है। तो अब इन दोनों में लड़ाई बनी गई, यानी ऑप्शन नंबर ए हैव नो अम्ब्रेला हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी डोंट हैव एन अम्ब्रेला हो सकता है। अब याद रखिएगा, जहां बात एक जनरल सेंस की हो कि मेरे पास, अगर मैंने बोला कि मेरे पास अभी कोई पेन नहीं है, आपने मुझसे पेन मांगा, सर एक पेन दे देंगे प्लीज, मैंने कहा अभी नहीं है मेरे पास पेन, तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं। अगर मैंने बोला आई हैव नो पेन, यानी मेरे पास पेन नाम की कोई चीज है ही नहीं, ना तो कभी थी ना है, जानता ही नहीं हूं मैं, बात समझ में आ रही है। तो अभी उसके पास उस वक्त अम्ब्रेला नहीं था। ये बात जनरल कंडीशन की हो रही है। जब जनरल कंडीशन की ये बात हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो दिया है डोंट हैव एन अम्ब्रेला। ना हो भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सभी को, और क्लियर हो चुका है तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 9, हियर इट इज। Mr. Call has been head of this department since 10 years. जो highlighted words है वो दिए हैं, has been head of this department since. ऑप्शन नंबर ए दिया है has been head of this department for. ऑप्शन नंबर बी दिया है is head of this department for. ऑप्शन नंबर सी दिया है no improvement, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है is head of this department since. क्लियर? तो अगर हम देखें यहां पर कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपके पास 5 सेकंड है सोचने के लिए, एंड अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और एंड टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। देखिए सबसे पहली बात तो यहां हमने देखा टाइम दिया हुआ है, सिंस और फॉर में से कुछ आएगा ही आएगा, और अगर सिंस फॉर में से कुछ आएगा ही आएगा तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें यहां पर, तो अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर जो ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, यानी कि अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी नो इंप्रूवमेंट अगर हो सकता है तो नहीं, तो हमने देखा यहां पर हैज बीन हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, तो हैज बीन हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट तो दिया है, यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, जिसको हमने परफेक्ट बना लिया क्योंकि यहां पर बी में आईएनजी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली अगर हम देखें यहां पर कि सिंस दिया हुआ है 10 इयर्स, तो 10 इयर्स की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा अनसर्टेन टाइम है। अनसर्टेन टाइम के साथ हम सिंस नहीं लगाते हैं, सर्टेन टाइम के साथ हम सिंस लगाएंगे, अनसर्टेन टाइम के साथ हम फॉर लगाते हो। तो हमें देखना है ऑप्शन यहां जहां पर दिया हो फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए में यहां दिया हुआ है हैज बीन हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट फॉर, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट वुड बी द राइट आंसर। अगर देखिए ऑप्शन नंबर बी तो वहां दिया है इज हैड, जो कि आपका परफेक्ट में नहीं दिया, तो सेंटेंस ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें जो दिया हुआ इज एट, तो वो भी ऑटोमेटिकली गलत हो चुका है। ना हो भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आ चुका होगा, जो कि टाइम एंड टेंस पर बेस्ड था। ये समझ आ चुका है तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, एंड हियर इट इज। क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। तो अगर हम देखें यहां पर जो बोल्ड और हाईलाइटेड वर्ड दिए हैं वो ये है व्हाई डिड यू नॉट कॉल, एंड अगेन हम देख ले रहे हैं इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है व्हाई had you not call, option number B why you did not call, option number C why not did you call, and option number D again no improvement. You have again 5 seconds and your time starts now. देखिए बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। यस, अगेन टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या। सबसे पहले तो समझते हैं यहाँ वाई दिया है, तो क्या ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो हमने पहले पढ़ना शुरू किया आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, या मुझे नहीं समझ आता। क्या नहीं समझ आता? कि तुमने मुझे कल रात फोन क्यों नहीं किया, ये बात हो रही है। तो जरा एक बात बताइए, अगर वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मुझे कल रात फोन क्यों नहीं किया, तो क्या वो पूछ रहा है? वो पूछ नहीं रहा है, वो सिंपली अपनी बात बताना चाह रहा है कि वो क्या सोचता है या उसने क्या सोचा। बात समझ आ रही है? अगर सिंपली पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाए कि तुम कहां जा रहे हो, ये क्वेश्चन है। बट अगर मैंने ये पूछ लिया या मैंने ये कह दिया कि मुझे पता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो अब ये क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं।
बात समझ आ रही है? तो यानी कि जब क्वेश्चन ना पूछा जाए तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से वर्क करने लग जाता है। इस चीज को याद रखिए। इनफैक्ट अगर हम कहें तो एडवर्बियल बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, तो हम देखते हैं यहां पर किस तरीके से यूज होगा। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बनेगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ये तब होगा जब सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो एग्जैक्टली हम देख ले रहे हैं वाई दिया है, वाई के बाद डिड नहीं होना चाहिए, वाई के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वाई हैड यू, यानी वाई के बाद हैड दे दिया है, जो कि आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ वाई यू डिड नॉट कॉल, यानी कि ये बिल्कुल सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखा तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले से ही ऑटोमेटिकली गलत दिया हुआ है व्हाई नॉट, तो ये गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं पाएगा। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये 10 आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे जो डिफरेंट टाइप्स पर थे, डिफरेंट टाइप्स में इंप्रूवमेंट थे। एंड आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसको अभी ध्यान से रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस पर बेस्ड या इससे रिलेटेड कुछ भी आपके एग्जाम में आ जाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इस तरीके के रूल्स या वोकैबुलरी के सेशंस वगैरह लेकर, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं हाथ मिलेगी आपके एसएससी के एग्जाम में। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अगेन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ।